तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं वर्ग 10 का जो मैथ है एक्सरसाइज 4.2 का गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने। द्विघात जो समीकरण है उसका मूल ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। तो देखिए यानी कि द्विघात जो समीकरण है उसका गुणनखंड विधि द्वारा क्या करेंगे, मूल निकालेंगे। मूल कहने का मतलब होता है एक्स का वैल्यू या जो भी रहेगा। तो देखिए पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। यानी कि यहाँ पर जो है यहाँ पर x का ऐसा मान आपको बताना है जिसका वैल्यू रखने पर वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि इसको जो है तो कैसे निकालेंगे, तो हम इसका मूल्य तो यानी कि गुणनखंड विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, तो गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो यानी कि द्विघात बहुपद का जो मतलब द्विघात समीकरण जो है उसका फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यानी कि स्क्वायर के साथ जो रहता है वो होता है a का मान, और जो अकेला x के साथ रहता है b का मान, और जो अकेला संख्या रहता है वो c का मान होता है। यानी कि कहने का मतलब a b c जो होता है अचर राशि होता है। क्या होता है, अचर राशि। यानी कि a b c जो होता है क्या होता है, अचर राशि। यानी कि उसका मान जो है संख्या के रूप में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। और यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर, तो ये कहने का मतलब कि किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। मान लीजिए ए जेड स्क्वायर बी प्लस बी जेड प्लस सी बराबर 0, मतलब कुछ भी दे सकता है। यानी कि स्क्वायर होगा तो द्विघात समीकरण होगा, अगर नहीं होगा तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है मतलब अंक है, क्या है, न है कुछ तो एक है। और यहाँ पर जो है सी वाला वैल्यू क्या है, 10 है। तो 1 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो यानी कि हम क्या करेंगे, बी वाला जो पार्ट है इसको दो भाग में करेंगे। इस तरह से दो भाग में डिवाइड करेंगे कि हमको जोड़ने या घटाने पर 3x आना चाहिए, और गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, 10x। यानी कि इस स्क्वायर वाला के साथ जो अंक रहेगा और सी वाला जो अंक रहेगा पार्ट, दोनों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू हमको चाहिए बी वाला पार्ट को दो भाग में डिवाइड करने के बाद, गुना करने पर और जोड़ने या घटाने पर 3x। तो ये कैसे आएगा, तो अगर हमको पता नहीं है तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसका गुणनखंड कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा। अभी तो इसका गुणनखंड नहीं होगा, तो यानी कि हम इसको 2 गुने 5 करेंगे, 10 आ रहा है, और 5 में से 2 माइनस कर देते हैं तो 3 आ रहा है। मतलब गुना कर रहे हैं इस डिजिट को तो 10 आ रहा है ना, देखिए 10 आ रहा है, और इसमें से 2 घटा दे रहे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। मतलब ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब क्या करेंगे, हम इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, ये 5x को हम क्या लिखेंगे, माइनस में 5x माइनस में 2x। यानी कि इसका जो गुणनखंड किया 5 और 2 आया ना, तो इसको x लगा के लिख दिए, और माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए 5 में से ये जो प्लस वाला 2 है घटेगा तो माइनस में 3, और इसको जब गुना करेंगे आप तो 5 गुना 10। यानी कि यहाँ जो ए और सी के मान को जो गुना किए, हम ए और सी के मान को जो गुना किए तो 10 आया। तो यहाँ पर ये दोनों को गुना करने के बाद 10 आ रहा है, ठीक ना। अब जो है इस दोनों में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब जो दोनों में उपस्थित है उसको हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो दोनों में देखिए यहाँ पर अंक कुछ नहीं है तो एक रहता है, और यहाँ पर क्या है, एक्स है। लेकिन एक्स हमको दोनों में नजर आ रहा है, तो जो दोनों में नजर आ रहा है उसको क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो बाहर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो मतलब एगो एक्स ले लेंगे। स्क्वायर का मतलब हुआ कि एक्स गुना एक्स 2 बार है, क्या है, स्क्वायर का मतलब हुआ एक्स गुना एक्स 2 बार है, तभी तो एक्स स्क्वायर है ना। यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो एक है, क्योंकि गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, ठीक ना। समांतर राशि रहने पर गुना में पावर जुटता है। तो यहाँ पर एक्स बाहर आ गया तो क्या बचा, 5 तो बचा। और यहाँ पर क्या आएगा कॉमन, +2 क्या लेंगे, +2। क्या है कि जो इस डिब्बा में आया वही यहाँ भी होना चाहिए, जो यहाँ पर आया वही अंक यहाँ भी आना चाहिए। तो हम 2 बाहर ले लेते तो क्या बचता है, x बचता है, माइनस का 5 बचेगा। फिर गुना कीजिएगा तो 2 गुना x 2x, 5 गुना 10। यानी कि गुना करने पर वापस फिर वही जो है संख्या हमको आ जाना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए जब दोनों डिब्बा का सेम आ गया तो समझिए कि आपका गुणनखंड जो है सही है। अगर नहीं आ रहा है दोनों डिब्बा में सेम तो आपका गुणनखंड सही नहीं है। अब जो दोनों डिब्बा में सेम है तो इसको इसमें से एक को लेना है, जो बाहर में उसको अंदर कर लेना है। यानी कि जो बाहर में है एक साथ करेंगे, जो बाहर में है वो दोनों को एक साथ कर लेंगे। ये दोनों सेम है तो ये दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, है कि दोनों तो सेम है, बराबर 0। अब क्या कीजिएगा, तो ये जो 0 बराबर है इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, तो दोनों को हम 0 के बराबर कर लेंगे, बराबरी। तो बराबर 0 और x - 5 बराबर 0।
ठीक है ना। तो x के बराबर करेंगे तो ये क्या है, प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये x बराबर क्या है, माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यानी कि x का जो वैल्यू आया कितना आया, -2 और प्लस में 5, ये तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस में बराबर की साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि x का जो वैल्यू होगा क्या होगा, एक ठो -2 होगा और एक ठो 5 होगा। यहाँ पर अगर आप 2 रखिए माइनस में, चाहे 5 रखिए तो 0 के बराबर जाएगा। कहने का मतलब x का जो मान 2 आया है यहाँ पर रखेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। अगर आप -2 रखते हैं तो भी क्या होगा, 0। अगर 0 के बराबर हो रहा है तो आपका गुणनखंड 100% सही है। आप चेक कर सकते हैं, 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 या 15, तो 15 10 क्या हो गया 25, माइनस में प्लस में 25, 25 में 25 क्या बचा, 0 बचा। तो मतलब ये सही है। आप इसका भी चेक कर सकते हैं, 3 तिया मतलब यहाँ पर 2 है, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, स्क्वायर करेंगे तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। यहाँ पर आप 2 रखेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस प्लस माइनस, 2 तिया 6, मतलब यहाँ पर रखेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा। यहाँ पर -2 रखेगा तो 3 दूना 6, प्लस में हो जाएगा, माइनस में 10 तो है तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस में माइनस में 10 क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब ये मान भी सही है और आपका ये मान भी सही है। कहने को आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। चलिए तो हम दूसरा सवाल पर चल। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा है आपका 2x² प्लस x और -6 बराबर 0। क्या है सवाल, 2x² प्लस x -6 बराबर 0। अब देखिए क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, फिर आपको वही करना है। a वाला पार्ट कितना है, यहाँ पर 2, a का जो वैल्यू है 2 और c का जो वैल्यू है माइनस में 6 है, दोनों को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 12 होगा माइनस का। तो यहाँ पर हमको माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, तो हमको क्या करेंगे, अब ये 12 का गुणनखंड इस तरह से करेंगे, 12 का गुणनखंड 6 कितना आ गया, 3। अब क्या करेंगे हम, यानी कि इसको 2 भाग में इस तरह से डिवाइड करेंगे कि गुना करने के बाद हमको 12 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने के बाद हमको क्या बचना चाहिए, x बचना चाहिए। आप 2 दूना 4 और 3 को लीजिए तो क्या आता है, 4 और 3 गुना करते हैं तो 12 आ जाता है और 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी कि हमारा गुणनखंड आसानी से आ जाता है। तो इसी तरह से आप किसी का भी गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो क्या हुआ, यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, 2x² प्लस में x है ना, यहाँ पर बड़ा वाला अंक प्लस में लेंगे और छोटा वाला अंक क्या करेंगे, माइनस में लेंगे, तभी तो मतलब प्लस में से घटेगा क्या बचेगा, मतलब 4 में से 3 जाएगा तो प्लस में 1 बचेगा और गुना करेंगे तो 4 तिया 12, -6 बराबर क्या हो गया, 0। अब क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन है उसको लेंगे। तो देखिए यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, 2 बाहर करेंगे और दोनों में x भी नजर आ रहा है तो x को भी बाहर करेंगे, क्या बचेगा, 2x बाहर कर ले तो क्या बचेगा, 1 ठो x बचेगा। यहाँ पर 2 कॉमन आएगा तो 1 ठो 2 बचेगा, x तो 1 ठो था तो हम बाहर ही कर लिए। अब देखिए यहाँ पर x + 2 आया तो यहाँ पर भी x + 2 ही आना चाहिए, तो आप क्या कॉमन लीजिएगा, तो माइनस में हम अगर 3 कॉमन लेते हैं तो x बचेगा और यहाँ पर 3 दूना 6 तो 2 बचेगा। अब फिर माइनस से गुना कीजिएगा तो -3 गुना x -3 दूना 6 माइनस में बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो आ गया ना। अब जो है जो बाहर में उसको डिब्बा में कर लीजिए और दोनों डिब्बा में से एक को लिख लीजिए, x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर, तो हम दोनों को बराबर क्या करेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे। तो x + 2 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में उधर आएगा तो प्लस जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2, प्लस में जब भी बराबर के उस साइड जाता है तो माइनस है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तो ये भी आपका जो है गुणनखंड हो गया। आप इसका भी मान रख के चेक कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस में है रखिएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 का 4 चुके 16 हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस में 2 है तो क्या हो जाएगा, 6 और 2 माइनस में 2 रहेगा और ये भी माइनस में है तो क्या हो जाएगा, 6 2 8, यानी कि 4 चुके 4 2 दूना 4 4 दूना 8, तो 8 में से 8 क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका भी वैल्यू रखेगा, 3 तिया 9/2 होगा, 2 2 कट जाएगा, मतलब इसका भी अगर आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हो तो 2 गुना 3 तिया 9/4 हो जाएगा। स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में 3/2 और माइनस में 6, तो ये जो है कटेगा तो 2 दूना 4 2 हो गया। और अब इसका आप भिन्न का घटाव कीजिएगा तो वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। 2 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 ही होगा।
और इसको करेंगे तो क्या होगा 9 प्लस 2 एकम 2 तो 3 और माइनस में 2 एकम 2 तो 6 दूना 12, तो ये हो गया 9 3 12 और ये माइनस में 12 बट्टा 2, तो 12 में से 12 गया 0 बट्टा 2 और 0 में 2 से भाग करेंगे 0। कहने का ये जो वैल्यू रखेंगे x का यहाँ पर तो 0 के बराबर आना चाहिए, अगर आ गया तो सही है, अगर नहीं आता है तो गलत है। तो इसी तरह से हम देख लें इसका भी मान चेक करके कि क्या है, सही है, ठीक है ना। तो चलिए 3 नंबर में जो सवाल है उसको हम लेते हैं। 3 नंबर में जो सवाल है क्या है, √2x² प्लस में 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। देखिए अभी तो हम लोग देख रहे थे कि सिर्फ अंक था, अब तो रूट में दे दिया है, तो इसको कैसे करना है, तो बस घबराना कुछ भी नहीं है, घबराना नहीं है। क्या करेंगे हम a और c वाला पार्ट को पहले गुना करते हैं, क्या है 5 √2 और यहाँ पर क्या है √2। तो आपको पता है कि 5 और 2 बार कोई संख्या रूट के अंदर आता है तो पूरा पूरी उसका वैल्यू आ जाता है, लेकिन रूट से बाहर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10। आप 10 को आप डिवाइड कीजिए 2 भाग में इस तरह से कि गुना करने पर 10 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 7 पुर जाए, तो यानी कि आप इसको कीजिएगा तो 5 और 2 होगा, क्या होगा, गुना करते हैं तो 10 हो जाता है और जोड़ने या घटाने पर हमको क्या चाहिए 7 होना चाहिए, तो जोड़ते हैं तो 7 पुर गया ना, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब जो हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या आएगा कॉमन, तो दोनों में x तो नजर आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, तो x² है तो एक ठो x बाहर आ गया तो एक ठो x बच जाएगा, यहाँ पर x बाहर चल गया तो क्या बचा 5 ठो बचा। अब इस डिब्बा में जो आया वो वही अंक इस डिब्बा में भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर तो हमको √2 था, तो आप इस √2 को जो है √2 गुना रूट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो आप जो एक ठो रूट कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बचेगा, एक ठो √2 बचेगा ना, 2 में से एक ठो हम बाहर कर लेते, एक ठो बचेगा ना x, और एक ठो रूट यहाँ से कॉमन आ गया तो क्या बचा 5 ठो बचा। देखिए दोनों डिब्बा सेम हो गया बराबर 0। तो इसी तरह से आप घबराइएगा तो फिर गलती कर दीजिएगा, घबराना नहीं है। चलिए तो हम क्या करेंगे, अब जो बाहर में उसको अंदर कर लेते हैं और दोनों डिब्बा में से किसी एक को ले लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब जो है दोनों 0 के बराबर है तो बराबरी दोनों क्या कर लेते हैं 0 के बराबर कर लेते हैं। तो x बराबर क्या होगा, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस का √2 हो जाएगा, ये 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है उस साइड जाएगा तो प्लस का 5 होगा, माइनस का 5 जाएगा, प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस का, और x बराबर करेंगे तो -5 बटे क्या हो जाएगा √2 था तो √2 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है। आप इसका भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। देखिए ये इसको छोड़ दीजिए, हम इसको रख के चेक करते हैं। यहाँ पर अगर इसका रखते हैं तो क्या हो जाएगा √2 गुना इसका स्क्वायर की जगह तो 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और √2 गुना √2 तो पूरा पूरी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस है यहाँ पर इसका जो वैल्यू 7 है तो 7 गुना -5 बटा 2 करेंगे √2 में, और प्लस 5 √2 हुआ ना। इसको अगर आप हल करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ये 25 √2 बटे 2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -7 × 5 = 35 हो जाएगा, और बट्टे में √2 और ये जगह प्लस 5 √2, इसके बटे में कुछ हो तो 1। अब इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा 2 और √2 1 का तो क्या हो जाएगा रूट मतलब पूरा पूरी 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूरा पूरी 2 हो जाएगा, और इससे करेंगे तो क्या होगा 25 √2, और इससे आप गुना कीजिएगा तो क्या होगा √2 से भागा करेंगे तो √2 का तो 35 √2 हो जाएगा, और 1 से भागा करेंगे तो 2 ही होगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 × 10 √2 है तो √2 हो जाएगा। अब ये दोनों देखिए सेम टू सेम है तो क्या होगा छूटेगा, तो क्या हो जाएगा 35 √2, अब माइनस में ये है 35 √2 पहले से ही, बटे में 2 है, ये बराबर है घटेगा तो क्या हो जाएगा 0/2, और 0 में किसी से भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा, तो 0 के बराबर आ गया ना। तो आप किसी का भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, रोज चेक भी कर सकते हैं। अगर मान के चले कि अगर आपको एग्जाम में एक नंबर पूछता है तो बाय ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। मान रखिए कि इसमें से किसका मान 0 के बराबर कर देता है, अगर जिसका मान 0 के बराबर कर देगा मतलब वो ऑप्शन सही है। 2x² - x + 1/8 बराबर
जीरो। देखिए क्या है 1/8 आ गया, तो इसको कैसे करना है, बाकी तो इसको और इसको हम गुना करके कर लेते हैं ना। इसको आप कैसे कीजिएगा, इसको भी आप आसानी से कर लीजिएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इस जो बट्टे में जितना है उससे क्या करेंगे, पूरे समीकरण में गुना कर देंगे, ताकि ये बट्टा क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, ठीक ना। या दूसरा तरीका आप लगा सकते हैं कि ये पूरे समीकरण में 2 से गुना कर दीजिएगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि बट्टा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। नहीं, बट्टे में तो रहिए जा रहा है ना यहाँ पर, मतलब कि कहने वाला क्या, बट्टे में जितना भी रहेगा, हर में जितना भी रहेगा उसका आप एलसीएम लीजिए और उतना से पूरे समीकरण क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। तो यहाँ बट्टे में क्या है, सिर्फ 8 तो है, तो इसलिए हम पूरे समीकरण को क्या करेंगे, 8 से गुना कर देंगे, ताकि इसका जो बट्टे है क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, यानी कि जो संख्या भिन्न के रूप में है पूर्ण संख्या बन जाए। तो पूर्ण संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बट्टे में जो भी संख्या रहेगा, मान के चलिए अगर यहाँ पर कुछ दे देता है इसके बट्टे में, तो दोनों को हम गुना करते या एलसीएम लेते, एलसीएम लेने के बाद जो आएगा वैल्यू उससे क्या करेंगे, पूरा समीकरण को गुना करेंगे, यानी कि जो भी बट्टे में रहेगा उसका एलसीएम करके पूरे समीकरण में गुना कर दीजिए। तो 2x² है और यहाँ पर 8 से हम गुना कर रहे हैं पूरे समीकरण में, माइनस x गुना 8 प्लस 1/8 गुना 8 बराबर 0। अब देखिए इसको 0 से 8 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको रहने दीजिए इसे। 8 दूना क्या हो जाएगा 16x² माइनस में 8 गुना x तो 8x और 8 कट गया, क्या बचेगा 1 प्लस का बराबर 0। देखिए अब क्या हो गया, बट्टा जो है समाप्त हो गया। अब जो है आप क्या कीजिए, यहाँ पर 16 और 1 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 ही होगा। तो अब हम 8 को इस तरह से 2 भाग में डिवाइड करेंगे, ताकि हमको गुना करने के बाद क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने के बाद 8x होना चाहिए। तो 16 का आप जब गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम यानी कि 4 गुना 4 करते हैं तो 16 पूर रहा है, और 4 प्लस 4 करते हैं तो 8 पूर रहा है, नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब माइनस में है, तो क्या करेंगे, हम इसको माइनस में 2 बार लिखेंगे, माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो -4 क्या हो गया, -8 हो जाएगा, और 4 गुना 4 करेंगे तो 16। अब यहाँ से यहाँ तक में जो कॉमन है उसको क्या करेंगे, बाहर करेंगे, तो 4x और 4x दोनों में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, यानी 4x बचेगा, है ना। इसको गुना कीजिएगा, 4 चौके 16, x गुना x² माइनस 4x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर माइनस है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप प्लस में कॉमन 1 लीजिएगा तो बीच में प्लस आ जाता है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर जो माइनस है तो ये वाला डिब्बा भी माइनस में होना चाहिए, यहाँ पर जो आएगा तो क्या करेंगे, हम माइनस में 1 कॉमन लेंगे, ताकि क्या हो जाए, अपना जो दोनों डिब्बा है क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हो गया ना। अब क्या कीजिए, दोनों डिब्बा जो बाहर है उसको अंदर कर लीजिए, और दोनों सेम डिब्बा को भी एक बार ले लेंगे। ये दोनों सेम था तो एक बार लिख लिए, और जो बाहर में था उसको अंदर कर लिए। तो 4x - 1 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे, x - 1 बराबर 0। तो 4x बराबर क्या होगा, ये 1 उधर जाएगा तो प्लस, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4, ये भी हो जाएगा, x बराबर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। तो दोनों का मान क्या आ गया, सेम आ गया। यानी कि अगर पावर 2 रहेगा तो 2 शून्य मूल निकलेगा, अगर पावर 3 रहेगा तो 3 मूल निकलेगा, जितना भी रहेगा अधिकतम पावर उतना ही x का या जो भी है चर राशि उसका वैल्यू निकलता है, ठीक ना। आप इसका भी रख के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 गुना 1/4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/16 हो जाएगा, और माइनस में 1/4 हो जाएगा, ये प्लस 1/8 तो है ही। आप इसको काटिएगा तो 1/8 होगा कि नहीं होगा। तो आप इसका एलसीएम की जगह क्या हो जाएगा 8, और होगा ये 1 माइनस 4 दूना 8 तो 2, अब प्लस का 1 तो 1 1 2 हो गया, प्लस में माइनस में 2/8 क्या हो गया 0 को आप 8 से भागा कीजिएगा क्या होगा 0 होगा, मतलब आ गया ना 0 के बराबर थे। यहाँ पर यानी कि जो अगर 0 के बराबर आ गया तो मतलब कि आपका जो शून्य का मूल निकला है, जो आपका मूल निकला है, मतलब x का वैल्यू निकला है वो 100% सही है। तो आप नोट कर लीजिए। अगर आपको पसंद आया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, और हम प्रयास करेंगे कि आपको हर एक वीडियो का नंबर 5 100x² माइनस 20x प्लस 1 - 0। यहाँ पर देखिए कि a का वैल्यू कितना है 100 और c का वैल्यू है 1, तो दोनों को गुना कीजिएगा कितना होगा 100 ही होगा। आप 100 को 2 भाग में डिवाइड कीजिए इस तरह से, ताकि आपका जो गुणनखंड कीजिएगा इस 20 का गुणनखंड करेंगे, यानी 2 भाग में इसको डिवाइड करेंगे तो गुना करने के बाद 100 पूर्णा चाहिए, और जोड़ने या घटाने के बाद 20 पूर्णा चाहिए। तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। अगर आपको इसे ना आते 2 से भी लगा के कर सकते हैं, अगर आता है तो हम डायरेक्ट इसको इसमें 10 से लगाते हैं तो क्या आएगा 10 आएगा। तो 10 गुना 10 करते हैं तो 100 हो रहा है, और 10 मतलब 10 और 10 को जोड़ते हैं
तो 20 आ रहा है, तो यानी कि पूरा है। तो क्या हो जाएगा 100x² माइनस 10x और माइनस 10x। तो -10 -10 कितना हो गया -20 और गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन आएगा, क्या आएगा 10x कॉमन, तो क्या बचेगा 10x और -1 अब -10 यहाँ पर जो है 10x है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉमन, माइनस में 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा प्लस में 10x, आई हो जाएगा माइनस में, जो इस डिब्बा में वही यहाँ भी आना चाहिए बराबर 0। तो 10x - 1 10x - 1 बराबर क्या हो गया 0। 10x - 1 बराबर 0, 10x - 1 बराबर 0। तो 10x उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये भी उधर जाएगा तो प्लस में होगा। x के बराबर की जगह 1/10 बराबर 1/10। तो इसका भी आप वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, मान से नहीं आएगा।